इसी पोजीशन में यदि हमें ऑन करके देखना हो तो हमें इन ग्राउंडिंग पोजीशन पर ध्यान देना होगा। जो हमने ये जो क्रिस्टल की सप्लाई है ये ध्यान देने वाली है, इतनी नहीं होनी चाहिए। हमने क्या काम किया है इसकी मैं जानकारी दे दूं। ये जो आप देख रहे हो पिन नंबर 12, फ्रंट राइट में आवाज़ कम है, क्या है ये इसको हम देखते हैं। नो पिक्चर नो साउंड HDMI में हमने जो चीज़ें चेक की है उस इनपुट सेलेक्टर PCB को हमने निकाल रखा है। आज हम बनाने जा रहे हैं पायोनियर का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं VSX-321। ये पीस डेड है, चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। डेड पोजीशन के लिए हमें जो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए वो है अपना प्राइमरी सेक्शन, जो प्राइमरी पावर सप्लाई है। इस कनेक्टर को हमने निकाल रखा है, अब हम इस कनेक्टर को फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर 11 वोल्ट के आसपास सप्लाई थी, अब वो है 4.5, आधे से भी ज़्यादा सप्लाई ड्रॉप हो रही है। कहीं कुछ दिक्कत है, क्या है इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। कहाँ पर सप्लाई ड्रॉप हो रही है, जो स्टैंड बाय VCC है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके PCB को पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है, और उलट पुलट करने का जो मकसद था वो ये था कि अपनी जो 12 वोल्ट शॉर्टिंग हो रही है उसकी हम जानकारी हासिल कर सके, ट्रैक्स जाती कहाँ पर है। तो नीचे के PCB से इसका कोई संबंध है ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। ये स्टैंड बाई 12 वोल्ट और HDMI 12 वोल्ट ये एक तरीके से कॉमन है। यहाँ पर यदि आप ध्यान दें HDMI प्लस 12 वोल्ट CPU स्टैंड बाई VCC, इसके लाइन को यदि आप देखें तो ये यहाँ पर लिखा है CPU स्टैंड बाई VCC और वही ट्रैक पर लिखा है आगे HDMI प्लस VCC। तो वो जो 12 वोल्ट है उसका संबंध HDMI PCB से है, तो हम इसको फिट करेंगे और HDMI PCB पर ध्यान देंगे क्या वहाँ पर कुछ शॉर्टिंग है। नीचे के PCB में कुछ शॉर्टिंग है ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं है, काफ़ी कुछ हमने ट्राई किए हैं। इसी पोजीशन में यदि हमें ऑन करके देखना हो तो हमें इन ग्राउंडिंग पोजीशन पर ध्यान देना होगा जो हमने लगा रखे हैं। अब हम थोड़ा ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद
सप्लाइयों पर ध्यान देंगे जो कि 12 वोल्ट के आसपास है। CPU स्टैंड बाई सप्लाई। हमने क्या काम किया है इस पर आप ध्यान दीजिए। हमने अलग से एक 12 वोल्ट जो अपना छोटा सोल्डरिंग आयरन आता है 12 वोल्ट का, उसका रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ से हमने इसको 12 वोल्ट दी है, मेन इनपुट्स हमने नहीं दिए थे। तो ये साइड से कहीं ना कहीं कुछ हल्की सी स्पार्किंग की आवाज़ आई कुछ। तो या तो लीकेज होगा या कहीं कुछ दिक्कत होगी। तो इसको ऑन करने के बाद 12 वोल्ट आ गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नहीं आ रही थी, 5 वोल्ट ही थी, लेकिन जैसे ही हमने रेगुलेटर से उसकी सप्लाई को ऊपर नीचे किया तो हल्की सी आवाज़ आई कुछ स्पार्किंग जैसी। और उसके बाद अपना ये जो है 12 वोल्ट आ रहा है। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और इसका जो मेन पावर सप्लाई है प्राइमरी सेक्शन का, उस पर हम देंगे ध्यान। और कहीं से कुछ स्पार्किंग के जैसी आवाज़ आई है, वो क्या थी इसको भी हम जानेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत हुई। हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है जो एक्स्ट्रा हमने पावर सप्लाई लगाई थी। और अब हम चेक करेंगे 11.14 वोल्ट। और ये है अपना स्टैंड बाई CPU सप्लाई। चलिए अब हम आते हैं इस तरफ। सप्लाई बन ही नहीं रही थी जो पावर की के इस पे आनी चाहिए थी। पीस ऑन नहीं हो रहा है अभी भी। और जो हल्की सी स्पार्किंग जैसी आवाज़ आई थी उस पर भी हम आगे चल के ध्यान देंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पीस ऑन क्यों नहीं हो रही है। जो सप्लाई आनी चाहिए वो तो आ चुकी है। ये है अपना इनपुट VCC। और यहाँ पर है ये क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल की सप्लाई है ये ध्यान देने वाली है, इतनी नहीं होनी चाहिए। कुछ गलत है। क्या गलत है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो IC का सप्लाई इनपुट है उसका हाफ एन वोल्टेज, जैसे कि यहाँ पर 3.3 की सप्लाई इनपुट है, तो इसके क्रिस्टल के दोनों पिन पर 1.6 1.4 के बीच में थोड़ा सा कम ज़्यादा आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। एक साइड तो दिक्कत है, कुछ देखते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, यदि इस यूनिट को यदि आप इस पोजीशन में ऑन करना चाहते हैं तो इसके जो ग्राउंडिंग पोजीशन है इसको आप एक दूसरे से शॉर्ट करें। महत्वपूर्ण है एक दूसरे को कनेक्टिविटी देने के लिए। हमने क्या काम किया है इसकी मैं जानकारी दे दूं। ये जो आप देख रहे हो पिन नंबर 12 रीसेट, इसको हमने ग्राउंड से शॉर्ट किया है, जो कि यहाँ पर आती है। और शॉर्ट करने के बाद अपना जो ये पीस है
सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब जो है हम इसको जितने भी ग्राउंडिंग्स है उसे निकालेंगे और इसको अभी फिट करेंगे और फिर आगे की चीज़ों को चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे। फ्रंट राइट में आवाज़ कम है, क्या है ये, इसको हम देखते हैं। एक तो ये हो गई दिक्कत, दूसरी है ये कि HDMI काम नहीं कर रहा है। हमने ऑप्टिकल लगाया हुआ है, FM रेडियो भी वर्किंग है, फ्रंट राइट में आवाज़ कम आ रही है। अब जो है हम थोड़ा इस PCB को क्लीन करते हैं। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे। नो पिक्चर नो साउंड HDMI में हमने जो चीज़ें चेक की है उसकी मैं जानकारी दे दूं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, IC 207 ये है वो IC 207, पिन नंबर 5 इनपुट और पिन नंबर 4 आउटपुट। थोड़ा हम इसकी चर्चा करेंगे। ये जो ट्रैक है पिन नंबर 5 की, उस पर ध्यान दीजिए। CPU स्टैंड बाई VCC। शुरुआत में जो हमने यहाँ पर देखा था, स्टैंड बाई VCC 12 वोल्ट ड्रॉप हो रही थी जब इस कनेक्टर को हम लगाते थे स्मॉल प्राइमरी पावर सप्लाई में से, और हमने अलग से 12 वोल्ट दिया था और कुछ हल्की सी स्पार्किंग जैसी आवाज़ आई थी जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। अब हम बात करेंगे कि क्या दिक्कत क्या आ रही है। सेवन 7.8 और इसके आउट सेक्शन में 0.910, जबकि यहाँ पर आनी चाहिए 3.3। क्या ये रेगुलेटर IC अपना शॉर्ट है या कुछ और? चलिए इसकी हम जांच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये रेगुलेटर IC निकाल रखी है।
फ्रंट राइट में आवाज़ कम की शिकायत है हमारे मित्र की, वो सभी इनपुट्स में है, चाहे वो HDMI हो, ऑप्टिकल हो या FM रेडियो हो। इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। फ़िलहाल हमने क्या काम किया है इस पर ध्यान दीजिए। ये रेगुलेटर IC हमने निकाल रखी है और हमने एक यूनिवर्सल रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम इसको पहले हम चेक करते हैं जो फ्रंट राइट का क्या समस्या क्या है, फ्रंट राइट में आवाज़ कम क्यों है। इनपुट सेलेक्टेड PCB को हमने निकाल रखा है। जो अपना फ्रंट राइट के एक चैनल में आवाज़ कम आ रही थी, उससे संबंधित फॉल्ट ट्रेस करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इस PCB में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो आप ये रेजिस्टेंस देख रहे हो 1K के, यहाँ पर दिक्कत है। ये कैपेसिटर भी कुछ खास वैल्यू जो 10 MFD होनी चाहिए वो नहीं दिखा रही है। सबसे पहले तो हम इसको क्लीन करेंगे, वॉश करते हैं ज़रा इसको, उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब जो है हम चेक करते हैं फ्रंट राइट के चैनल को। यहाँ पर जो ये एक रेजिस्टेंस आप देख रहे हो 1K का, उसमें दिक्कत था, उसको हमने सही कर दिया है। अब हम इसको फिट करेंगे। EF Awards and Golden Mic Awards. Finkeda, जब बात पैसे की हो, for more Finkeda का जो अपनी शिकायत थी फ्रंट राइट, सराउंड राइट, लो साउंड फॉल्ट सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया गया है। और जो दिक्कत थी वो यहाँ पर थी। चलिए अभी हम इसको फिट करते हैं। एवरीथिंग वर्किंग गुड हो गया है, ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है। अब हम जो है एक ये एक्स्ट्रा सबवूफर आउट चाहिए हमारे मित्र को, उनके पास शायद एक्टिव सबवूफर होगा, उसकी कनेक्टिविटी हम देंगे यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हो C602 सबवूफर, और इसका जो ये रेजिस्टेंस है पिन नंबर 11। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।